बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन। मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद मज़मून था ये। इमरजेंसी मेडिसिन माय फेवरेट एंड इन्फेक्शियस डिजीज माय फेवरेट। आज हम फर्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीबी की ड्रग्स होती है ना, टीबी में ट्रीटमेंट में यूज होती हैं वो 4 ड्रग्स, आपको पता हो उनके एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफेम्पिसिन होती है। रिफेम्पिसिन के बाद आइसोनियाजिड होती है और तीसरे नंबर पे पायराजिनामाइड होती है और चौथे नंबर पे इथेम्ब्यूटोल होती है। रिफेम्पिसिन से क्या होता है कि जो बॉडी की सिक्रीशंस होती है ना, डिफरेंट सिक्रीशंस, उनके कलर ऑरेंज हो जाते हैं। सिक्रीशंस का कलर चेंज होता है। और हम लोग का जब राउंड होता है ना, तो कंसल्टेंट अक्सर क्या करता है कि पेशेंट के यूरिन के कलर की तरफ देख के कहता है बताओ ये क्या हुआ है। आइसोनियाजिड से क्या होता है, न्यूरोपैथी, और ये बड़ी सीवियर न्यूरोपैथी होती है। और इसी के लिए ये क्यों होती है, विटामिन 6 की डिफिशियंसी की वजह से। तो वाइटा 6 कैप्सूल आते हैं, आइसोनियाजिड के साथ दिए जाते हैं। पायराजिनामाइड जो होती है वो गाउट करवाती है और इथम्ब्यूटोल जो होती है वो न्यूराइटिस करवाती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और एक बात याद रखिए, ये जो पहली 3 है हासिल पे चारों ड्रग्स, इन चारों ड्रग्स से ALT रेंज हो जाते हैं। ये बात बस याद रखिएगा, अगर किसी मरीज का ALT 3 टाइम बेस लाइन से ज्यादा हो जाए ना, तो और पेशेंट को सिम्टम्स भी हों, ठीक है, तो फिर आपने ट्रीटमेंट जो होती है वो विद होल्ड करनी होती है, स्टॉप कर दें। या अब आपके स्कोप से थोड़ा सा बियॉन्ड है, सॉरी, मुझे आपको नहीं पता चाहिए, बट ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट। सो 45-year-old लेडी नोन केस ऑफ टीबी, और टीबी की ड्रग के ऊपर थी, बिग टो की स्वेलिंग हो गई, तो आपको समझ आ गया कि लाइकली पायराजिनामाइड की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह एक पेशेंट है, वो भी टीबी की ड्रग थी, उसकी सिक्रीशन का कलर रेड हो गया, तो लाइकली रिफेम्पिसिन की वजह से। और ये पेशेंट है, डीप सी के अंदर गया, सरफेस के ऊपर आया, उसके बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल पेन, अर्थरेल्जियाज, हेडेक, वर्टाइगो, एटेक्सिया। देखिए ये सारे सीएनएस के सिम्टम्स हैं। और सीएनएस के सिम्टम्स कब होते हैं, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। वो कब कम होती है, जब ब्लड सप्लाई कम होती है। ऐसी ही बात है। तो ब्लड आपको पता है कब कम होगा, जब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। होता सीन ये है कि जब मरीज ड्राइविंग करता है तो नाइट्रोजन जो होती है वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ये जब ड्राइव कर रहा होता है। अब जो जब ड्राइव आउट करता है मरीज, तो होता ये है कि नाइट्रोजन निकलती है बाहर इसी एरो के साथ साथ, तो यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। यही बबल्स फिर क्या करते हैं कि जो डिस्टल वेसल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर वेसल्स हैं या लाइक किडनीज के अंदर वेसल्स हैं, उन वेसल्स में जाके छोटे छोटे बबल्स ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं जाती, पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये असल वजह नाइट्रोजन की, इसको डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं या कैसान डिजीज भी कहते हैं, ये बबल्स बनने की वजह से होता है। 60 और क्वाड्राप्लेजिक पेशेंट है, सडनली डिस्निक हो गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गए और आपको एम्बोलिज्म मिले, इसमें वजह क्या होगी? इसमें वजह विर्चुअस का ट्रायड आपको याद होगा। क्या क्या होता है? स्टेसिस होता है, हाइपर कोएगुबिलिटी होता है और एंडोथेलियल इंजरी। तीनों में से जो एक फैक्टर है स्टेसिस, इस मरीज में वो कास होगा। पेशेंट है, नॉन केस ऑफ स्मोकर, हैवी स्मोकर है, नॉन हिस्ट्री कोल्ड की दैट लास्ट मोर देन 10 डेज, प्रेजेंट की इमरजेंसी में कफ के साथ, विस्लिंग ब्रेथ के साथ, चेस्ट टाइटनेस, सिक्रीशन ज्यादा है, हाइपर एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स, साइनोसिस हो रही है कि मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, व्हीजिंग साउंड है चेस्ट के अंदर। तो लाइकली क्या है, ये आपको पता है, ज्यादातर आजकल मरीज हमारे पास ER में आते भी हैं। एस्थमा, एस्थमा के अंदर याद रखिएगा वीज होती है। वीज जो होती है ना, वो स्मॉल एयरवेज, इनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। 75-year-old मेल है, इमरजेंसी में आया है, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, अनकॉन्शियस है, पॉसिबली हेड इंजरी है, उसकी पल्स जो है वो ज्यादा है और BP उसका कम है। व्हाट कुड बी द प्रायोरिटी इन दिस मैनेजमेंट? तो जाहिर सी बात है, अगर पेशेंट में क्वेश्चन ट्रायड में क्या क्या आता है, BP मरीज का ज्यादा और पल्स क्या होगी, कम। वैसे तो क्वेश्चन में ये चीजें आती हैं। और साथ पेशेंट को हेडेक होगा, साथ वॉमिटिंग होगी, साथ पेपिलोडेमा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिफ्लेक्स में आता है। और एक व्हाट कुड बी द प्रायोरिटी इन दिस पेशेंट, ये होता है हेड इंजरी के बाद क्वेश्चन
ट्राई इसको कहते हैं, सॉरी रिफ्लेक्स नहीं कहते, कुशिंग रिफ्लेक्स इज समथिंग एल्स। वो बीपी कम होता है, एक्टिवेट होता है और फिर उससे ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये कहता है कि उस पेशेंट का आपने अगर कोई हेड इंजरी के साथ आता है तो उसे आपने सीटी ब्रेन कराना होता है और एयरवेज को मैनेज करना होता है। पेशेंट है, उसको सडनली लेफ्ट साइड का प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, डिस्निक है, पेशेंट कफ है और ब्लड तीन स्पूटम आ रहा है। पेशेंट को बिकम सिंकपे आफ्टर 48 आवर्स बस राइड। एग्जामिनेशन पे उसको टेकिपनिक है और माइल्ड टेकिकार्डिया है और उसका टेम्परेचर भी माइल्ड रेज्ड है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है, बस राइड उसने की है 48 आवर्स का मतलब है 2 दिन, 2 दिन उसको स्टेसिस हुआ है। स्टेसिस के बाद आपको पता है वेल्स क्राइटेरिया वैसे ही ज्यादा हो जाता है, तो पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क ज्यादा होता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, यार ये ब्लड है, ये हार्ट है, सॉरी लंग्स है। तो लंग्स में जब एम्बोलिज्म बनते हैं ना, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, डिस्टल एरियाज में ब्लड जाता ही नहीं है। तो वो एरियाज में नेक्रोसिस होता है, वो इन्फार्क्ट होते हैं, ब्लीडिंग होती है और वो ब्रोक्यूल्स के अंदर आती है, फिर पेशेंट की कफ के अंदर आती है। तो pulmonary infection is a likely infection due to pulmonary embolism इस पेशेंट के अंदर लाइकली हेमाप्टोसिस और ये सारे सिम्टम्स करा रहे हैं। ये pulmonary embolism का सिनेरियो है। 30 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी में आया है, उसको आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, हाइपोक्सिक है, साइनोस्ट का मतलब ये है कि ऑक्सीजन कम जा रहा है, ब्लड प्रेशर उसका बॉर्डर लाइन नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट सेट, एग्जामिनेशन में ट्रैकिया उसका शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड पे। मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी, लंग्स के अराउंड प्लूरा होती है जब और ये दरमियान में हार्ट है। जब इंजरी होती है ना कोई यहाँ पे कोई चीज आती है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एयर आ जाए प्लूरा के अंदर, तो लंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। जब वो कोलैप्स होते हैं, हार्ट के ऊपर सारा प्रेशर लाते हैं, तो बीपी भी मरीज का कम हो जाता है। इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। सारी मीडियस्टिनम अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। इसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स होते हैं। ये जब तब होता है जब भी मैसिव इंजरीज होती हैं, एयर इन द प्लूरा आ जाए, ब्लड इन द प्लूरा आ जाए। अब ये पेशेंट है, उसको हम कहते हैं कि डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस है, सीरम सोमेटोस्टेटिन लेवल, तो बिलियरी स्टोन्स बन रहे हैं। तो बिलियरी स्टोन्स की वजह ये होती है कि कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है ये कम रिलीज। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है कि ये ब्लैडर को, लिवर के नीचे ब्लैडर पड़ा होता है, तो ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और ये जो इसके कॉन्टेंट होते हैं उसको ड्रेन करता है। जिन मरीजों में कोलिसिस्टोकाइनिन के लेवल कम, उनमें उस ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, स्टेसिस होता है, यहाँ पे स्लज बनता है और स्टोन्स बन जाते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे टॉप पे पता है किसमें बनते हैं, ये जो मरीज आपके टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर होते हैं, टीपीएन जिसको कहते हैं। आईवी ड्रग्स पे जब आप पेशेंट को रखते हो ना आईवी लाइंस के ऊपर, और ओरल इनटेक पेशेंट का नील होता है, ज्यादातर ये आपने देखा उनमें बनता है। तो ये याद रखना है, कोलिसिस्टोकाइनिन जब भी कम होगा, स्टेसिस होगी पेशेंट के अंदर और स्टोन्स बनेंगे। यानी सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, जब भी याद रखिएगा कोई भी हेमोलिटिक एनीमिया और स्लैब चीक्ड बच्चे की हो ना, ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया विद स्लैब चीक, गालें सुरख हो गई हैं, ये पार्वो वायरस का इन्फेक्शन होता है। लेकिन आप देख लें, आप इसमें एनीमिया आ रहा है, एमसीवी नॉर्मल है और रेटिक्स काउंट भी कम है, तो लाइकली क्राइसिस में गया हुआ है। रिसर्चर वांट टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस। पैरेंटली कौन सा वायरस ट्रांसफर होता है, वो हैप बी वायरस होता है। पेशेंट फीमेल है, कोई प्रीवियस कोमॉर्ब्स नहीं है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के लिए आई है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक रेजिम कौन सी होगी, इसके अंदर सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सेफेजोलिन इज यूज्ड बिफोर सर्जरीज सेकंड जनरेशन में। वैसे हॉस्पिटल में हम लोग थर्ड जनरेशन यूज करते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन। Which drug is used to eradicate dormant form of the Plasmodium primaquine? और primaquine किन मरीजों को नहीं लेनी, J6PD डेफिशिएंसी वालों को। कोल्ड एग्लूटिनेशन एसोसिएटेड विद विच इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा और किधर होती है कोल्ड एग्लूटिनेशन, आईजीएम होती है, एनीवन? माइकोप्लाज्मा, लिम्फोमास, वेल्डन, स्ट्रोम मैकोग्लोबिनीमिया। पेशेंट इमरजेंसी में आया, प्रोग्रेसिव डिफिकल्टी वॉकिंग एंड टिंगलिंग, एग्जामिनेशन में मसल स्ट्रेंथ कम है, उसको ब्लडी डायरिया था, जीबीएस हो रहा है। तो जीबीएस में याद रखना है ये सेंसरी भी है और मोटर भी है।
तो मोटर में आपके रिफ्लेक्सेस कम, सेंसेशन भी कम होगी, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, पावर जीरो हो जाती है। ये पेशेंट मेनिंजाइटिस का है जी, उसमें आपने एलपी करवाया और स्टेनिंग की है। जब एलपी की तो थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल इंडियन इंक स्टेन पे आ गई है। थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल इंडिया इंक स्टेन पे आए ना मेनिंजाइटिस में जब भी किसी पेशेंट में, तो आपने सोचना है क्रिप्टोकोकस न्यूमोनिंगो एनकेफेलाइटिस। अब ये पेशेंट है, उसको राइनाइटिस हो रहा है जी। उसका क्या है कि टर्बिनेट्स उसके ब्लूइश और बोगी हुए हैं। ठीक है, तो ये टर्बिनेट जब भी आपके बोगी और ब्लूइश होती हैं तो ये राइनाइटिस को शो करता है। फैमिली हिस्ट्री भी है उसकी अस्थमा की, तो ये लाइकली एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, एलर्जिक राइनाइटिस है इसमें। पेशेंट ओपीडी में आया, फीवर मलेज के साथ डायस्टोलिक मर्मर है और स्प्लिंटर हेमरेजेस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है। तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया। मेजर में आपका वाल्व की वेजिटेशंस बनती हैं, तो वो एक मेजर क्राइटेरिया में आता है। यूक्स क्राइटेरिया जुबानी याद कर लें, अच्छी बात है। 50 मेल्स में इंक्रीज बीपी है, तो आपने उनमें क्या चेक करना है, उनमें आपने कॉर्टिसोल्स के लेवल भी चेक करनी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेशेंट का कर्निंग साइन पॉजिटिव है, मेनिंजाइटिस हो गया है, वायरल मेनिंजाइटिस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड ऑन सीएसएफ। वायरल के अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट होंगे, ठीक है, और ग्लूकोज नॉर्मल होगी, डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन प्रोटीन इंक्रीज होंगे। और इंडिया एक्सटिंग अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर कौन सा वायरल होगा, क्रिप्टोकोकस मेनिंगो एनकेफेलाइटिस। सॉरी, इंडिया एक्सटिंग इज नॉट अ वायरल, इट इज बेसिकली a fungal infection. Patient present with high grade fever, pain, right hypochondrium, डायरिया उसको हुआ है और लाइकली डायग्नोसिस। अब डायरिया के बाद अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो तो ये एब्सेस बनी होती है, और ये जो एब्सेस होती है इसको एमीबिक लिवर एब्सेस कहते हैं। और इनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रो सोल। 20-year-old मैन प्रेजेंट किया, 7 day हिस्ट्री, ब्लडी डायरिया की, एब्डोमिनल पेन की। टेम्परेचर उसका पहले 38.5 था, एब्डोमेन वाज स्टैंडर्ड। इन्वेस्टिगेशन में स्टूल माइक्रोस्कोपी में पस सेल्स और आरबीसीज नजर आए हैं। स्टूल में पस और आरबीसीज। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, अगर किसी मरीज में ब्लडी डायरिया हो रहा है तो आपने क्या सोचना है, शिगेला सोचना है। अच्छा, शिगेला का एक एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको HUS कहते हैं। वो क्या होता है, उसमें 3 चीजें होती हैं। पेशेंट के प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं, पेशेंट को अनीमिया होता है, आप पेरिफेरल स्मीयर करवाते हैं तो शिस्टोसाइट्स नजर आते हैं, और पेशेंट का एक और चीज क्या होती है, एक्यूट किडनी इंजरी। ये ज्यादातर शिगेला के बाद भी होता है। यहाँ शिगा लाइक टॉक्सिन होता है, एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई O157H7 O157H7 स्ट्रेन के बाद होता है ज्यादातर इकोलाई की, उससे भी होता है। ब्लड डायरिया दोनों में होता है। पिंक हाइपोथेसिस ऑन नहीं, पिंक हाइपोस्टेसिस इन अ फेयर कलर डेड पर्सन, वो किस वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजन की केसेस के अंदर होती है। अब ये आ गया फोरेंसिक के एमसीक्यूज, इंतहाई घटिया तरीन। डिस्कलरेशन फिर प्रोट्रूडिंग टंग, ब्लड इज इशूइंग फ्रॉम द लिप्स, वो किसकी स्ट्रेंगुलेशन की मिसाल है। स्कैल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, ये लिक्विड ऑयल्स की वजह से होती है ज्यादातर। मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन क्रिमिनल एबॉर्शन, क्रिमिनल एबॉर्शन में इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ जो होता है वो हेमरेजिक शॉक होता है, सेप्सिस में मरीज चला जाता है वैसे। कटलिंग ऑफ द नोज ऑफ अ पर्सन, इसको कहते हैं इतलाफ उद। उद वैसे कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा है, तो इतलाफ उद उसका हिस्सा अगर आप डैमेज कर रहे हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ईयर, कॉमनली ये स्ट्रेंगुलेशन बाय लाइगेचर से होती है, ये लिंचिंग में नहीं होती है। ह्यूमन हेयर में क्या डिफरेंस है, एनिमल हेयर में मिड्यूला ह्यूमन हेयर में ब्रॉड होती है देन द कॉर्टेक्स, एक मेजर डिफरेंस है। टू डिटरमिन द एज ऑफ 16-year-old गर्ल, तो पेल्विस में रेडियोग्राफ बेस्ट साइट है। लार्ज लोकल स्वेलिंग, वेसिकुलेशन, सेलुलाइटिस, ओजिंग ऑफ ब्लड एट साइट, ये ज्यादातर वाइपर के स्नेक जो होते हैं उनमें होता है, कोबरा और कॉमन कैरेट में नहीं होते। पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, उसकी स्पिल्टर हेमरेजेस हैं, नेल पे जेनवेस लीजन है, पैन सिस्टोलिक मर्मर है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ब्लड कल्चर्स होंगे इनके। अब ये पेशेंट आपके पास आया, फीवर, माइग्रेटरी आर्थराइटिस, वेट लॉस, उसको रूमेटिक फीवर है।
ER में थ्राइस विद द कंप्लेन के साथ आया, फोर्थ प्रेजेंटेशन में डायग्नोसिस रूमेटिक फीवर का बन गया, माइट्रल रिगर्गिटेशन भी है। पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दी पेनिसिलिन स्टेरॉइड, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डाइड आफ्टर एडमिशन। तो अगर पेशेंट में मरमर आ रहा हो ना MR का, तो उसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अब ये अगर हार्ट है उसमें मरमर आ रहा था, इनमें ये प्रीडिस्पोज होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को। तो ये पेशेंट का एंडोकार्डाइटिस हो गया, जिसकी वजह से हार्ट का फेलियर हो गया, पेशेंट डाइड हो गया। बाज़ औक़ात मायोकार्डाइटिस कुड बी अ कॉज, लेकिन वो एक्यूट में होता है। अब ये पेशेंट है जी, उसमें एक्सर्शनल साइनोसिस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हार्ट की लेफ्ट साइड में कोई ना कोई इशू है। पेशेंट में पेल्पिटेशन है अर्ली टीनेज से, पेशेंट को स्ट्रोक भी था। इरेगुलर हार्ट साउंड, इरेगुलर किस में होता है? एफिब के अंदर। लाउड ब्लोइंग एपिकल सिस्टोलिक मर्मर accompanied by a split first heart sound। तो डायस्टोलिक मर्मर एट द एपिक्स वाज ऑडिबल। तो एपिक्स पे अगर डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है तो इसको VST भी है, वैसे AST भी है। और डायस्टोलिक मर्मर एपिक्स पे आपको सुनाई दे रहा है, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस का। लिवर वाज एनलार्ज, एंकल एडीमा, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस के ज्यादातर फीचर्स इसमें आ रहे हैं। वैसे ही इसको ल्यूचबैक सिंड्रोम मुझे लग रहा है कि माइट्रल स्टेनोसिस विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इसको ल्यूचबैक डिजीज कहते हैं। ये बच्चों में होता है, स्ट्रोक शोक बच्चों में होते हैं। ठीक है, सो माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, ये आप देखें, ये गलत मार्क हुआ है। पेशेंट को कार्डिक टेम्पोनार्ड जब भी होता है ना, जिसमें ट्रायड है, BP कम है पेशेंट का, और पेशेंट का मफल्ड हार्ट साउंड्स हैं, ठीक है, और JVP रेज्ड है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। अब ये हार्ट है और ये आगे पीछे फ्लूइड है, वो टेम्पोनार्ड में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किस्म की, पूरा हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एग्जांपल है। ये पेशेंट है, कंप्लेन चेस्ट पेन की, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, एग्जामिनेशन में मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया है। तो मायो MI के बाद याद रखिएगा, MI के बाद जो एंटी एरिथमिक आपने देनी है ना, कौन सी देनी है? एंटी एरिथमिक आपको याद होगा क्लास 1 है, क्लास 1 में 1A है, 1B है, 1C है। 1B आर द बेस्ट फॉर द MI पेशेंट, 1C आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। 1B में कौन कौन सी आती है? लाइडोकेन, फिनोटाइन, और यही वो ड्रग्स हैं जो डाइजॉक्सिन की ओवरडोज में भी देती हैं, डाइजॉक्सिन के केस में भी। तो लाइडोकेन इज द राइट आंसर। पेशेंट इमरजेंसी में आया RTA के बाद, 3 रिब्स उसकी इंजर्ड हो गई हैं, प्रोरेटिक पेन है, साइनोस्ट हो रहा है, नेक वेन्स डिस्टेंडिंग है, BP कम हो रहा है, परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट है। मैंने आपको हजारों दफा ये बता चुका हूँ कि कैसे डिफरेंशिएट करना है कार्डिक टेम्पोनार्ड से, टेंशन न्यूमोथोरैक्स से। यही एक डिफरेंस होगा कि परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होगा कि एयर आ गई इस तरफ, और साथ BP शिपी भी कम हो रहा है, साथ टेम्पोनार्ड भी हो रहा है, साथ टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गए। तो असल में टेंशन न्यूमोथोरैक्स में टेम्पोनार्ड भी साथ ही हो जाता है। मरीज को वही फीचर सारे होते हैं, लाइक वो आपको देगा मरीज का BP भी कम है, हार्ट साउंड्स नहीं आ रहे, पेशेंट की JVP रेज है, लेकिन परकशन नोट उसका हाइपर रेजोनेंट है। तो फिर आपने चूज करना टेंशन न्यूमोथोरैक्स। लेकिन वो पूछ रहे कॉम्प्लिकेशन इस डिजीज की क्या है, ये हो क्या है? दिस इज बेसिकली अगेन, चाहे टेंशन हो चाहे कार्डिक टेम्पोनार्ड हो, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और अब ये पेशेंट आपके पास आया, जो 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, 3rd डिग्री, तो पूछ रहे किस मसला आता है, स्ट्रक्चर अब नॉर्मल कौन सी होती है? तो AV नोड के मसले होते हैं सारे, SA नोड और AV नोड में डिसोसिएशन हो जाती है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग इमरजेंसी एंड डिफरेंट आपकी जो MCQs का पूल था। काफी ब्रॉड से सिनेरियोज हैं, लेकिन हमने कोशिश की है मैंने कि आपके लिए जितना इजी हो सके इसके लिए। जज़ाकल्लाह।